है। और आज जो दलाइल दे रहे थे सलमान सफ्दर साहब, आपको लॉयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी साफ तरीके से इन्होंने, इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो समझाया, अगर हमें समझ आ गई तो जज साहब को यकीनन समझ आई होगी कि जो ये हो रहा है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे हैं। जो चार दफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को एक ही केस में बारी बारी बुला रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, इनका ख्याल नहीं था कि इमरान खान के केसेस इतनी देर चलने हैं। जिन्होंने भी ये वो खिचड़ी पका के दी थी कि इमरान खान के ये जल्दी जल्दी 2-3 केसेस डाल दो, वो केसेस डाल के फंस गए हैं। वो इस तरह फंस गए हैं कि इन्होंने सोचा था शुरू में 1-2 केस जल्दी से डाल दें, एक तोशा खाना डाल दें, कल कादर डाल दें, और ये बताएंगे कि आप 10 साल निकल ही नहीं सकोगे। उसके बाद इमरान खान घबराएंगे और डील करेंगे और मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। इस किस्म की बात हुई। प्रॉब्लम इनको साथ ये हुआ है कि जो सारा जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त का बना हुआ है, जिसके लिए 26वीं तरमीम आई है, कि जो केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी पे बनाए थे, वो जब चलना शुरू हुए तो सलमान सफदर साहब ने, जिस तरह हम सबको समझ आई है केसेस की, जब वो घसीटना कोर्ट में मुसीबत पड़ गई है, जजेस को भी, प्रोसिक्यूशन को भी, हर केस जाकर इतनी बुरी तरह वो कहते हैं ना कि एक्सपोज होना शुरू हो गया, उसकी कमज़ोरियाँ एक्सपोज हुई हैं कि अब आके यहाँ जो आज दलाइल दे रहे थे सलमान सफदर साहब, मुझे तो जज साहब पे तरस आ रहा था कि वो कितनी मुश्किल में फंस गए कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने अब दे दिया। गन्ने से भी हमें भी समझ आ गई गन्ना कितनी दफ़ा अंदर डाला है, लेकिन अब जज साहब की कितनी मजबूरी होगी ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने, और जज साहब अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं नोटिस करूँगा। नोटिस का मतलब है कल परसों तक, जब तक सज़ा आ जाए तो उसके बाद बुलाएंगे वो नोटिस पे। मुझे नहीं समझ आई थी कि कब नोटिस का, या तो आज बुलाएं या जज साहब कल बुलाएं, कल सुबह के लिए बुलाएं, कल सुबह के लिए बुला लें, जजमेंट से पहले बुला लें। तो ये चीज़ अगर जज साहब करते हैं तो मैं कहूँगी हमें उम्मीद की किरण होएगी इंसाफ के, उम्मीद की किरण दोबारा हमारे लिए एक उम्मीद भी आएगी, और हमें उम्मीद, हम ये करेंगे कि जी जज साहब को इंसाफ देने के लिए पुरज़म हो गए। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आपके सामने आप सारे यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन केसेस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, फाइलें सारी मुकम्मल हैं। जिस तरह ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा, जब पब्लिक में आएगा सबको पता होगा ये क्या केसेस थे। इंसाफ मिल चुका है इन्हें, अगर जज साहब ना सुनाए तो वो और बात है। थैंक यू। सनम जावेद को कल गिरफ्तार किया गया है पेशावर से। पहले उनकी बहन को यहाँ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और आज उनकी जो दूसरी बहन है सनम जावेद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे इस पे? पेशावर पे भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये हालात है, इसमें यही होगा, कहीं से भी उठा लेंगे। आपको पता है किसी को कहीं से उठा लेते हैं। कोई इस वक्त महफूज तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जब ये हालात हैं आपके सामने हैं, किसी को किसी वक्त उठा लें। वो जेल के बाहर वो सालगिरह मनाने गए थे इमरान खान की, तो उनको कुछ 6-7 लोगों को जब उठाया, वो किस चीज़ के लिए उठाया? किसी और पिछली FIR में डाले, बर्थडे केक काटने के लिए तो नहीं उठाया ना। तो किसी FIR में डाल देंगे, कहीं पे आपको उठा लेंगे। पहले आप समझें कि 26वीं तरमीम से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप बताएं कि अब क्या करना है? यही होना है। ये कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत है, खेती में पहले चीजें जो है वो खान साहब की वो यार आगे तार पड़ी है इस तरफ, पीछे अलीमा साहब अडियाला जेल जा रहे हैं। आज अडियाला जेल जा रहे हैं। आज अडियाला जेल में दोबारा सुनने में आ रहा है कि अंडे वाला केस है, उसके बाद अंडे वाला केस है। अंडे वाला हमने भी तो केस किया हुआ है ना। अडियाला 2 बजे आविश जेल 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 आवाम निकली और अवाम ने आपको अगर रिजेक्ट कर दिया ना तो आप फिर खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा कोई भी यहाँ पे। सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया पेशावर से, क्या कहेंगे? लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़ाहिर बात है फसाइयत तो हर तरफ बरपा है ना, ये आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो किसी ने आज सुबह कहा जी कि जब उन्होंने
उठाना होता है ना तो पाताल से भी उठा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, उन्हें पता होता है कि कौन कहाँ पे है, तो जिस वक्त उन्होंने जिसको उठाना होता है वो उठा लेते हैं। मेरा ख्याल है आज मुझे ये भी पता चला था कि FIR भी दर्ज हो चुकी है KP गवर्नमेंट की तरफ से शायद इस चीज़ के अगेंस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंसाफ तो यहाँ पे आज सिमाबिया ताहिर साहब, आज अडियाला के बाद क्या प्लानिंग है? आज दोबारा से आप लोग असेंबली लगाने जा रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा। अडियाला जो है वो हमारे पास एक वाहिद जगह रह गई है, मंगल का दिन, कि जिस दिन हम अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने लीडर के लिए जो दर्द है या अपने लीडर के लिए जो तकलीफ़ है उसको जो है वहाँ पे जाके हम एहतजाज के ज़रिए जो है हम आप बताते हैं कि आज भी हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं और आप जो कर रहे हैं ज्यादती करें। और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम उसी तरह से भरपूर अंदाज में वहाँ पर जाएंगे। आज बल्कि जो है हमारे जो 9 मई के केसेस हैं, GHQ केस है वो भी आज वहाँ पे हो रहा है। आपको पता है कल नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आज वो भी है वहाँ पर अभी वहाँ। तो आज तो काफ़ी मुल्ज़िमान की अंदर खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसे ही है इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद तो है। लेकिन देखें, ये जिसको चाहें तो जाने देते हैं, जिसको चाहें रोक लेते हैं। यहाँ पर वकला नहीं जा सकते, फैमिली नहीं जा सकती, तो आम हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनका वहाँ पर जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन आज आप लोगों को बड़ा कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो आना है आप लोगों को। किस तरह का बड़ा सरप्राइज तैयार किया आप लोगों ने? इंशाल्लाह वो शाम को आपको मिलेगा सरप्राइज इंशाल्लाह। अच्छा, As usual। तो बहुत शुक्रिया सिमाबिया ताहिर साहब जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो आज समाप्त हुई है, वो कल की डेट उसमें मौजूद है। कल की डेट दी गई है। अभी हलीमा खान जो है वो अडियाला में जा रही है और अडियाला इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान का जो केस तोशा खाना 2 लगा हुआ है उस हवाले से आज हलीमा खान हाई कोर्ट से फिर रावलपिंडी अडियाला जेल की तरफ रवाना हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद से भी बड़े अहम फैसले हाई कोर्ट से आ सकते हैं। तो ये इस वक्त मैं हाई कोर्ट से आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ।